मनुष्य जाति के समक्ष क्रम विकास में संकट काल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। यहां और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। धरती के ऊपर जितनी सारी चीजें, आप जो भी व्यवस्थाएं, जो कुछ भी देख रहे हो, वो वर्तमान में एक संकट काल है। मतलब कि एक ऐसी संध्या काल है, एक ऐसा समय है जहां से निकल के जाती है वो किसी दूसरे काल में या दूसरे समय में, दूसरे चक्र के अंदर उसमें प्रवेश करती है। ये क्राइसिस है, क्रम विकास में आया हुआ क्राइसिस है अभी। तो हम जिस तरीके से जगत को देखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, वो यदि हम इस चीज को नहीं समझे तो अनरियलिस्टिक होगा। मतलब जो भी आप देश की, मनुष्य जाति की, उसकी जो जो व्यवस्थाएं हैं उनकी, उनकी यदि बात इस दृष्टिकोण से नहीं करो, तो वो आउट ऑफ पर्सपेक्टिव ही है। फिर बाद में पर्सपेक्टिव नहीं है उसके अंदर कि ये हो क्या रहा है। आपको जी ये आयोजन इस चीज का है, दीक्षा दी जा रही है यहाँ आध्यात्मिक जीवन की। अच्छा, अब समझ में आई। अब डिटेल्स समझ में आएंगी, और कौन सी आउट ऑफ रेफरेंस है वो समझ में आ जाएंगी। कौन सी की जानी चाहिए, कौन सी क्या है, वो बिल्कुल एकदम परफेक्टली वहां स्कीम में आ जाएंगी। तो श्री अरविंद और माँ का तो सारा काम पर्सपेक्टिव में तब आएगा जब आप इस दृष्टिकोण से देखोगे। नहीं तो क्या है, अगर ये हमारे पर्सपेक्टिव नहीं हो तो कोई भी चीज नजर नहीं आती। अभी प्रॉब्लम क्या है कि दृष्टि हमारी इतनी वास्ट नहीं है कि सारी चीजों को हम देख सकें। एक को देखते हैं, दूसरी ओझल हो जाती है। विवेचन करने की शक्ति नहीं, बताया कुछ किसी ने है नहीं। ये तो केवल श्री अरविंद इतनी वास्ट पिक्चर देते हैं, तो उसको समझना धीरे धीरे उसको, मतलब ये, पर ये समझने के बाद में आप पूरे विश्व को एक पर्सपेक्टिव में एक जगह रख के और बिल्कुल सही तरीके से देख सकते हो, और सारी चीजें जो है ना अपने अपने स्थान पे आ जाएंगी। और जो स्थान पे नहीं है, जिनको जाना चाहिए उनका पता चल जाएगा, नई क्या आनी चाहिए। पर यहाँ स्कीम ये है, मतलब एक पर्सपेक्टिव आ जाएगा इसका। और कोई स्कीम नहीं है कौन सा देश किससे लड़ रहा है, कौन से की अर्थनीति क्या है, राजनीति क्या है, यहाँ शिक्षा नीति क्या है। ये सारों का वास्तव में यदि उत्तर आपको चाहिए तो वो इसी से मिल सकता, और किसी चीज से नहीं मिल सकता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है। मैं बार बार इसको रेफर तो करता रहता हूं, अब ये अपने सामने आ गया है। तो आप इसमें पूरा मनोयोग लगा के, कोई शब्द अपन चूक जाते हैं या छूट जाते हैं तो आप बीच में मेरे को रिमाइंड कर देना। और जो क्लैरिटी अगर नहीं आए तो भी रोक लो। आपको क्या समझ में आ रहा है वो बताओ। तो वर्तमान समय में मानव जाति क्रम विकास के संकट काल में से गुजर रही है। क्रम विकास का क्या संकट काल हो सकता है? एवोल्यूशन के अंदर संकट काल आ गया, इसका क्या अर्थ हुआ देविका जी? कि एवोल्यूशन के अंदर क्राइसिस आ गया। ये कह सकते हैं कि जिस तरह से एवोल्यूशन होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही, तभी क्राइसिस आता है। जो भी डिजायर्ड हमारा गोल है, अगर हम उस गोल के अंदर कोई भी मतलब वो आ जाए कि उस हिसाब से नहीं हो रही है। क्या क्रम विकास नहीं चल रहा? क्रम विकास तो चल रहा है, बट जो डिजायर्ड तरीका होगा उस तरीके से नहीं चल रहा। मतलब इसका अगर हम एकदम एग्जैक्ट ले, इसका मीनिंग तो यही हुआ, एवोल्यूशनरी क्राइसिस। क्राइसिस, हाँ। आज के टाइम में तो वो एवोल्यूशनरी क्राइसिस ये है कि डिस्ट्रक्शन ही है सब तरफ। नहीं, ये तो श्री अरविंद, ये देखो आप 100 साल पहले कह रहे हैं। 100 साल, हाँ जी। भाई श्री अरविंद जो लिख रहे हैं, ये जब लिख रहे हैं और आज अगर अपन देखेंगे तो उस समय वो वर्तमान समय कह रहे थे। हाँ जी, मैं ये अभी पढ़ रही थी पूरा। तो मैं यही सोच रही थी कि जो 100 साल पहले लिखा हुआ है वो अब के टाइम में कितना ट्रू है।
और उस टाइम में तो इतनी सिंप्लिसिटी थी कि एज सच उस टाइम का एवोल्यूशनरी क्राइसिस तो नजर ही नहीं आ रहा था। नजर तो अभी आ रहा है। जो क्राइसिस की बात है उस समय तो एज सच तो इतनी तो ठीक कह रहे हो आप। और जोरदार बात है कि आज हम जिस अवस्था में हैं, देखो तकलीफ तो हर जना महसूस करता है। मतलब ये नहीं है, साइकोलॉजिकल तकलीफ में भी है, ऊहा-पोह में भी है कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी से भी आप बारीकी से पूछो कि वेल ऑफ तो नहीं है, पैसे तो हो गए, थोड़ी व्यवस्था भी ठीक हो गई, घर-वर भी ठीक हो गया, साधन भी हो गए, हैप्पीनेस तो नहीं आई। इनवेरिएबली लगभग सबकी ये रिपोर्ट है कि भई हैप्पीनेस तो इसमें है नहीं। तो ये तो कॉमन परसेप्शन धीरे-धीरे लोगों को है। वेल ऑफ होना तो एक चीज़ है, पर हम कोई रियल हैप्पीनेस की ओर बढ़े हों, जीवन के वैल्यूज़ में कोई एज़ सच सुधार आया हो, अब तो एक एजिटेशन सा है, एक रेस्टलेसनेस सी है और आदमी ये जानता भी नहीं क्यों है। मेरे पास कोई कारण नहीं है रेस्टलेस होने का, पर मैं शांति से पढ़ नहीं पा रहा। क्यों? पर ये संकट काल क्या हो सकता है? मतलब क्या ऐसा संकट क्या आ रहा है इसमें, क्रम विकास के संकट काल में से? ये तो डीप अगर हम जाएँ और देखें इस दृष्टिकोण से, जहाँ हम इम्पोर्टेंस बाहर चीजों को ज्यादा दे रहे हैं, और जो अंतर है वो हमने बैक साइड, अंतर मन को या सोल को हमने बिल्कुल बैक साइड पे कर दिया है, पीछे कर पार भी दिया तो है। कुछ क्रिएट नहीं हो पा रहा। क्रिएट तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हम। और ये पक्की बात है कि भीतर जाएँगे तो बाहर क्रिएशन होगा। पर वो तो बाद की बात है, अभी तो एक क्राइसिस की स्थिति है। वर्तमान समय में एक क्राइसिस की स्थिति है, ये कह रहे हैं श्री अरविंद। क्या क्राइसिस है ये? जिसमें उसकी नियति का एक चयन छिपा है। पर एक्चुअली देखा जाए तो अ, महाश्री अरविंद ने कहा है कि क्रम विकास बराबर हो रहा है, मगर एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मन को समझाने की बात है, बल्कि इवोल्यूशन की जगह इन्वोल्यूशन हो रहा है। हम नीचे की तरफ गिर रहे हैं। हमारी हमारी आत्मिक प्रगति तो बिल्कुल भी जीरो है ना। अंदर से तो हम बिल्कुल भी प्रगति हाँ, नहीं कर रहे। नहीं पर इवोल्यूशन क्रम विकास जिसके अंदर नए रूप आए, चेतना के नए रूप आगे आए, जाति आगे बढ़े, जो कि प्रकृति तो कुछ न कुछ तो चल ही रही होगी। वो कैसे क्रम विकास के अंदर आगे चल रही है और उसी ने हमको, अरे भई मनुष्य जाति के अंदर आके क्या मनुष्य इतना हावी हो गया, वो प्रकृति जो आपको नेसेंस से उठा के लेके आ रही है और मनुष्य बना दिया, क्या तो ये मनुष्य के हाथ में है और क्या फिर बाद में ये प्रकृति कर रही है। और या फिर आप इसको ऐसे फ्रेम करो कि प्रकृति ही मनुष्य के अंदर आत्म निर्धारण की क्षमता देके उसके माध्यम से ये चयन करवाना चाहती है। अब कैसे फॉर्मुलेट करें? ये बात है। भई वो प्रकृति, वो नेचर जो आपको वहाँ जब जीवन ही नहीं था, वहाँ से क्रम विकास में लेके आई है, तो क्या वो इतनी मोहताज हो गई मनुष्य के चयन के लिए, कि वो यहाँ इन्वोल्यूशन नहीं, इसको डिवोल्यूशन आप कह सकते हो, नीचे जाने को। एक तो एवोल्यूशन और एक ये डिवोल्यूशन, नीचे जा रहा है। पर क्या ये मनुष्य के हाथ में छोड़ा गया है? एक चीज़ तो ये, क्या मनुष्य इतना हावी हो गया इस क्रम पे आके? मनुष्य के ऊपर छोड़ा जाए तब तो देखो एक एक बात है। पर मनुष्य के अंदर भी जो चीज़ फ़ॉर्मुलेट करती है, वो उसी को हमको सोचना चाहिए कि वो ह्यूमन एस्पिरेशन पहले दिन से जो काम कर रही है, सारों में तो जितनी कर रही है, उतनी कर रही है। पर जो इसका एक वर्ग है, जो हमेशा ही नए मार्ग खोलता है, नहीं तो अगर ये श्री अरविंद नहीं लिखें, तो हमको तो इसके प्रति आवेग भी नहीं हो कि ऐसी कोई बात चल भी रही है क्या? ये तो इन्होंने कह दिया। भई ये कहने के बाद भी हमको कौन-सा ये है कि हमारे कोई डाइजेशन में फ़र्क पड़ रहा है या नींद में कोई दिक्कत आएगी इससे, कि हम डिसाइसिवली कोई इससे कुछ करने वाले हैं। ये तो सारे ही बोल रहे हैं। श्री अरविंद से जुड़े हुए व्यक्ति व्याख्यान ही इससे शुरू करते हैं अपना। और फिर भी इसके लिए इस
नई जाति के लिए कोई नए बच्चे तैयार करें और करें, वो तो दिखने में आ नहीं रही। तो ये एक है कि इसमें क्वेश्चन तो ये है, क्या प्रकृति अब मनुष्य के ऊपर आधारित है, जो पहले नहीं थी? या फिर मनुष्य जो है, प्रकृति की ही बात को फ़ॉर्मुलेट करने का एक उसका इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। ये भी कह सकते हो। देविका जी, ये बात तो समझ आ रही है क्या? हाँ जी। क्या बोल रहे हैं अपन? मैं एक्सप्लेन ज़रा करना मुश्किल हो रहा है इसको, मतलब अपने ही उसमें भई सोच र रही थी। रविकांत जी ये कह रहे हैं कि एवोल्यूशन हो नहीं रहा। ये मन का भ्रम है, बाकी तो डिवोल्यूशन, पीछे की ओर जा रहे हैं हम, कोई आत्मिक विकास नहीं हो रहा। देखने में तो यही लगता है। तो अगर ये बात है, तो क्या मनुष्य इतना सर्वेसर्वा हो गया कि प्रकृति के अंदर जो क्रम विकास की धारा चलती आ रही है, तब से, जब मनुष्य का जीवन ही नहीं था, जब रिक्तता की संभावना नहीं थी, उससे सबकॉन्शियस को लेके आना, फिर बाद में उससे मैटर को लेके आना, फिर उसमें लाइफ लाना, लाइफ के बाद माइंड लेके आना। तो क्या प्रकृति अब मनुष्य के वशीभूत है? एक, या मनुष्य के चयन के ऊपर क्या ये छोड़ा गया है? या मनुष्य जो है वो प्रकृति की ही एस्पिरेशन को फॉर्मुलेट कर रहा है? प्रकृति जो है अपने आप को सचेतन रूप में पाती है मनुष्य के अंदर, और अपनी ही बात को सचेतन रूप से फॉर्मुलेट करके सामने रख देती है। मनुष्य अपने आप में कोई बहुत इंडिपेंडेंट चीज थोड़ी है। प्रकृति ने अपने आप को मन के रूप में फॉर्मुलेट किया, मनुष्य आ गया। ये पहले वाला जो कोटेशन है इसके ऊपर उसका क्लोजिंग स्टेटमेंट तो इसी तरह से है ना कि भाई किंतु ऐसा होने पर वृद्धि को बाहर से नहीं अपितु उसके भीतर से ही आना होगा। वह निर्णय किया जाएगा कि इन प्रभावों और शक्तियों का क्या किया जाए। मतलब वो जो कोई भी चीज है वो अंदर से ही आपके मन प्राण और अंतरात्मा को विकसित करने के लिए आपकी कोई बाहरी प्रक्रिया कोई ऐसी कोई चीज है जो उनको नहीं कर सकती। वो तो अंदर से ही प्रकृति ही फॉर्मुलेट करेगी मनुष्य के अंदर उन चीजों को। ये तो ये कह रहे हैं मनुष्य कि तो आपके आपके भीतर कोई डिविनिटी, मतलब भीतर कोई चीज है, वो आके हम्म, बाहरी रूपों को डिटरमिन करेगी। इसलिए हाँ मनुष्य चाहे बाहरी कितने भी परिवर्तन करो, पूर्णता प्राप्त मानव जाति तो अपूर्ण लोगों के द्वारा निर्मित नहीं हो सकती। पूर्ण मानव हाँ को तैयार करो, और पूर्ण मानवता, मानव रिप्रेजेंट करता है अंतरात्मा को। उसकी पूर्णता हाँ करोगे तो बाहरी व्यक्तित्व की पूर्णता हो जाएगी। हाँ। और वो ये बिल्कुल ठीक बात है। प्रकृति उसमें सहायक प्रकृति ही उसको भी प्रकृति एक बंदर है एक मनुष्य के संपर्क में आकर के और बहुत अपने आप को योग आसन सब चीज में लगाए तो वो तो उसका रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन तो बाहरी प्रक्रियाओं से तो हो नहीं सकता जो अपन भाई पहले भी ये कई तो बार बात की इंडिविजुअल है। की बात है। ये ये तो जो है इंडिविजुअल ना, की बात हो गई। ये तो हाँ इंडिविजुअल की हो गई जिसमें साधना लोगों ने करी है, और एक हाँ स्तर के ऊपर पूर्णता प्राप्त करी। और वैसे ही लोगों ने मानव जाति को दिशा भी दिखाई है। पर फिर हम्म भी अदरवाइज तो श्री अरविंद के आगमन की आवश्यकता नहीं थी। हम्म अगर वो ये न कहें आके कि संकट काल से गुजर रही है, तो फिर बाद में अच्छे धर्मगुरु हैं और हैं, ये एक फंडामेंटल बात है। इसके अंदर व्यक्तिगत साधना की और की वो वाली बातें तो इतनी नहीं हैं। संकट काल तो ये नहीं हुआ क्योंकि भी एग्जिस्टेंस का खतरा है इस समय तो मनुष्य जाति के सामने कि भाई जितना जबरदस्त तरीके से हम आउटर में ही खाली फिजिकल सुख सुविधा में और भोगवादी में विलासिता में लगे हुए हैं और हमारा एक जो डीपर जो हमारी एस्पिरेशन की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है और खाली एक ही एक हिस्से को बढ़ाए जा रहे हैं एक एक दिशा में प्रगति करे जा रहे हैं और दूसरा पार्ट हमारा एक साइड में छोड़ दिया उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जबकि वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। भाई जो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो उस समय भी ऐसे साधन बढ़ा सकते थे
लेकिन वो उस समय कोई न कोई प्रॉब्लम थी। सभ्यता इतनी बार प्रकृति ने इतने रूप बनाए और इतनी बार उनको तोड़ा कि उनमें कोई न कोई ग्लिच रह गया, कोई न कोई कमी रह गई। तो उसी तरीके से इस समय भी एक संकट काल ऐसा है कि मनुष्य जाति के एक्जिस्टेंस पे खतरा है कि ये भगवान को ये लगे कि भई ये जो मनुष्य जाति है, ये आगे क्रम विकास में सहायक नहीं हो रही, तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो खत्म कर देंगे, दूसरी बनाना चालू कर देंगे। भाई आज तो तो ये ऐसा रूप बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए, हाँ। पर उस समय श्री अरविंद ने तो पूर्वाभास किया होगा, पर संकट काल एक तो क्या हो गया, मेरे पास जो क्षमताएं थी, जितना मैं प्रसार कर सकता था, उनके अंदर तो मैंने प्रसार कर लिया। अब इसके आगे जो आदमी देख सकता है, वो देखेगा, इसके आगे तो बढ़ने का कोई इसके पास स्कोप नहीं है। इस दृष्टिकोण से यदि बढ़े, इसमें कोई स्कोप नहीं है। जैसे एक पहाड़ की चोटी के ऊपर से अब आपको छलांग लगानी है, एक नया तत्व, एक मतलब एक नया तरीका आना है। प्राण के स्तर के ऊपर कुत्ता एकदम परफेक्ट हो सकता है मान लो, पर वो जाति परफेक्ट होने के बावजूद भी वही नया तत्व अगर उसके अंदर मन का आना है, वो उससे ट्रांजिशन कैसे होगा? वो अपने स्तर के ऊपर परफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए विज्ञान के बारे में वो कह रहे हैं, भई ये हेल्पलेस क्रीड है, क्योंकि ये तो एक ही स्तर के ऊपर बड़े-बड़े चक्कर काट रही है, हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर। तो ये आपको कंफर्ट दे सकती है, ईज़ दे सकती है, ट्रू हैप्पीनेस नहीं दे सकती। तो संकट काल ये आ गया कि हम ट्रांजिशन कैसे करें? वो एक स्तर के ऊपर तो आप प्रसार कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो मान लो, पर ये वर्टिकल असेंशन कैसे करें? क्यों आपने मन प्राण शरीर के स्तर के ऊपर जो-जो पॉसिबल था वो कर लिया, पर इसके अंदर जब तक एक अब दूसरी एक टेक्नोलॉजी नहीं आए, तब तक तो ये समीकरण जो वर्तमान है, उसके अंदर तो विज्ञान ने भी बहुत कुछ कर लिया। पर अब विज्ञान के पास नया मुद्दा क्या है एज़ सच? वो तो उन्हीं के अंदर कि शरीर को सुख कैसे पहुँचा दूँ, उसमें थोड़ा फ़र्क आ रहा है। तो और टेक्नोलॉजीज़ तो चेंज हो गई। वास्तव में आपकी अंतरात्मा कैसे आए, शिक्षा वास्तव में कैसे हो, मतलब एक टेक्नोलॉजी मनुष्य की चेंज नहीं हुई। जाति बोल के जाति वहीं की वहीं है। जहाँ जितना वो मूव कर सकती थी, उतना तो वो कर गई। पर अभी क्या है, क्योंकि नीचे का गुरुत्वाकर्षण ऐसे है कि जो अभी रविकांत जी कह रहे थे, वो भी ठीक बात है कि भई ये विकसित हुई भी है या नहीं हुई है, ठीक ही बात है। पर विकसित तो ज़रूर हुई है। वो इसलिए हुई है, आपके हाथ में पहले वो साधन नहीं थे। अब आपके हाथ में कोई लकड़ी-वकड़ी थी तो उससे क्या कर लेते आप? तो आपके हाथ में जब साधन हो तो आप क्या कर सकते हो, वो सारा करके आप जब तकलीफ में आ जाओगे तो आप ये भी पहचान जाओगे कि अरे लकड़ी की बात नहीं है, कोई भी अगर आपके भीतर कोई गड़बड़ है तो साधन तो सारे ही गड़बड़ करने वाले हैं। तो मनुष्य जाति ने हर पता नहीं किस-किस एरिया में क्या-क्या ट्रेस किया है और ये तकलीफ से ही सीखती है। इसलिए तकलीफ में तो पूरी की पूरी आ गई। इतनी तकलीफ में आ गई कि अब तो एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। एक्जिस्टेंस का क्राइसिस आ गया अब। आज तो इतना भयंकर क्राइसिस है, जो और विशेषकर भारत या ये जो इस तरीके के देशों में जहाँ पॉल्यूशन इतना भयंकर है, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है रोगों के लिए। ये तो हवा यहाँ ले रहे हो तो इनफ पर्याप्त है ये तो। और थोड़े समय के अंदर ये और बढ़ता जा रहा है। आप इसको रोक नहीं सकते। ये रोका नहीं जा सकता। राजनीति का अगर ये डेमोक्रेसी इस तरीके की हो और वोट बैंक की राजनीति हो, इसको रोका नहीं जा सकता। आप किसी तरीके से नहीं रोक सकते इसको। तो एक एक्जिस्टेंस की प्रॉब्लम यहां भी आ गई, पूरे विश्व के अंदर आ गई, क्योंकि चाहे किसी के काम नहीं आ रहे हथियार बनाए हुए, पर रोक कोई नहीं सकता। क्योंकि इस चीज के ऊपर आधारित है कि मैं नहीं बनाऊंगा तो दूसरा बना के मेरे को मार डालेगा। आपके इर्द गिर्द इतने नेबर्स हैं, आप शांति में आना चाहते हो, वो नहीं आने देंगे ना। और कोई किसी दूसरे का नेबर है ही। तो मैं तो ठीक होना चाहता हूं, इसलिए कोई भी एक व्यक्ति अभी तो इस पोजीशन में नहीं है, एक देश ही इस पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए एग्जिस्टेंस का तो पूरी मानव जाति के ऊपर पूरा खतरा है। भारत कहते चलो मैंने तो अपने
अस्त्र शस्त्र बनाना और ये सब बंद कर दिया, अरे तो खा जाएंगे इसको। एक व्यक्ति की तो बात छोड़ो, एग्जिस्टेंस की पूरी प्रॉब्लम है और इससे किसी के फायदा नहीं हो रहा। और कोई देश नया हथियार अगर इजाद कर लेता है तो आप वाले पिछले जो हैं वो सारे के सारे गड़बड़ हो गए। अब तो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना पड़ेगा। जो आपने अरबों खरबों डॉलर जो खर्च किए थे, वो आपके अब हो गए मिट्टी। और उसके लिए आपने जो हवा को दूषित किया, यहाँ धरती का सीना चीरा, यहाँ सारी चीज को एक्सप्लॉइट किया, वो हो गया कचरा। अब उसको तो छोड़ दो और नए के पीछे लग जाओ। और खाली इस कारण, इस परसेप्शन के कारण कि मानव जाति एक शांति से रहने की स्थिति में नहीं है। काम किसी के नहीं आ रहा, काम में लेना भी नहीं उनको न्यूक्लियर्स को। पर अगर मैं नहीं रखूंगा और मैं अपने आप को अपडेट नहीं करूंगा, टेक्नोलॉजिकली यदि मैं एआई के अंदर अपडेट नहीं करता हूं तो दूसरे मेरे को खा जाएंगे। तो आप एक ऐसी फिक्स में हो, कोई एक देश की बात नहीं है, ये तो पूरी पृथ्वी एक फिक्स के अंदर आ गई, जिसके अंदर कोई भी किसी को तुरंत ही निगल सकता है। रोकने वाली कोई शक्ति है ही नहीं। आप पहले कौन से यूएन की ओर की बात कर रहे थे, अब तुरंत के जो वीडियोस आ रहे हैं, वहां कैसे कैसे आतंकवादी बैठ के भी आपको भाषण दे रहे हैं वहां। तो अब आशा कहीं है नहीं, तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम आ गई ये। अभी तुरंत के अंदर प्रॉब्लम हमारे वेरी एग्जिस्टेंस की आ गई। आप अगर ग्लोबली देखो तो हम बहुत ज्यादा एक फ्रेजाइल स्थिति के अंदर हैं, बहुत ही संदेहास्पद स्थिति के अंदर हैं। ये बस समाऊ चल रहा है, बाकी तो किसी भी सेक्टर में कुछ भी हो सकता है, सारी चीज क्रैश कर सकती है। सारी खाली एक्सपेक्टेशंस के खांचों पे टिकी हुई है, बाकी है नहीं ये। ये बड़ा क्राइसिस हमारे सामने चेतना का है ही है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उसके साथ जुड़ गया। ठीक है ये देविका जी, ये एक एक समस्या हमारे सामने बहुत ज्यादा ग्रेव है और हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको। हाँ जी। कोई भी देश रोक नहीं सकता। उसको पता है इससे पॉल्यूशन हो रहा है, उसको पता है इससे क्या क्या हो रहा है। जब हमको ही समझ में आ रहा है, क्या उसको पॉलिटिशियन को समझ में नहीं आता? खूब समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है, पर वोट चाहिए उसको। जब तक ये इस तरीके का तंत्र है, अरे हमारे ही लोग बैठ के कह रहे हैं नहीं ये सिस्टम वो सिस्टम, उनको ये सेंस नहीं है कि आप एक फिक्स के अंदर हो। आप एक ऐसे चाक पे चढ़ गए हो जहां से वे आउट तो बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये फंडामेंटल प्रश्न है, करें क्या? अगर हम श्री अरविंद की इस बात को समझ भी जाते हैं, हालांकि बहुत बड़ा उत्थान हमारे जीवन में तो आ जाएगा, और जो करना है उसकी क्लैरिटी भी आएगी, ऐसे ही लोग बीज रूप में होंगे। पर करने का काम तो भयंकर है, बहुत ज्यादा बड़ा है। कोई एक देश की सरकार भी मिलके ये कल्पना नहीं कर सकती। करें कैसे? करो कैसे इस चीज को? इनके बस की बात है क्या? टेक्नोलॉजिकली आप अपने आप को एडवांस नहीं करोगे, चाहे वो काम नहीं आ रही, फिर भी स्पेस रेस के अंदर सारे अपने अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, अपनी अपनी सारी चीजें कर रहे हैं। और सारे रिसोर्स किसके काम में आ रहे हैं? हवा मिट्टी पानी, सारे का सत्यानाश चल रहा है और आप रोक नहीं सकते उसको। कोई नहीं रोक सकता उसको। ये जोरदार बात है। हाँ, बस इतना है कि सो कॉल्ड आपके विकसित देश है, वो भारत की ओर या इधर टुकड़े फेंक देते हैं। आप कह रहे हो एफडीआई आ रही है, एफडीआई आ रही है। तो यहां पोल्यूशन करते हैं, वहां उनके पोल्यूशन नहीं है इतना। ये एक बड़ी भारी भयंकर समस्या है, जिसके प्रति हम पहले तो अवेक हों कि ये समस्या चेतना में कैसे आ रही है। बात चेतना की चल रही है, चेतना के ही बाहरी रूप हैं। यही ऊपर हमने बात करी, अंतरात्मा आके ही बाहरी रूप तय करेगी। तो यही बात है कि अभी अंतरात्मा कैसे आए और बाहरी सारे रूपों को अपने हाथ में कैसे ले। ये ट्रांजिशन कैसे हो, ये संकट काल है। क्योंकि किन्हीं क्षमताओं के अंदर मनुष्य जो है इतना बढ़ चुका है कि उसके अहम के लिए उसको अब संभाल पाना मुश्किल है, वो नहीं संभाल सकता। विज्ञान इतना बड़ा आपके सिर के ऊपर बोझा है, आप नहीं संभाल सकते उसको। एक एक पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, उसको ही नहीं कर सकते हम। एक दूसरे के ऊपर कह रहा, दूसरा तीसरे के ऊपर कह रहा, कुछ नहीं कर सकते ये। एक शहर का पोल्यूशन तो नहीं रुक रहा इनसे, और बातें छोड़ो।
ये हो ही नहीं सकती ये चीज। ये छोटी छोटी चीजों से, जैसे ये कि साहब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है तो आसपास के एरिया के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर डालना शुरू करो, वो मशीनें तो आ गई, वो पैसे चट हो गए। उनके नाम से ये जो नया अभियान देते हैं उनका, कि वो समस्या को टैकल करने के लिए नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं ये तो बढ़िया हो गया, इस नाम से तो पैसे यहां खूब बिखरेंगे। कोरोना से कोई ऐसे नहीं, इसके नाम से जो अब विज्ञापन छपेंगे और छपेंगे। आपदा के अंदर तो ये अपॉर्चुनिटी उस चीज की ढूंढते हैं। आपदा में क्या है, आपदा तो ये क्रिएट करते हैं जानबूझ के, क्योंकि नहीं तो फंड्स कैसे आएंगे आपके वर्ल्ड बैंक से और से। ये तो हमारी स्थिति है। पर इसके अंदर अंततोगत्वा पॉकेट किसकी कट रही है? धरती की। धरती का सीना चीरा जा रहा है, हमारी कामनाएं अंततोगत्वा तो खा रही है धरती को, हवा को, पानी को, उसके प्राणियों को। उसके ऊपर है ये वजन सारा का सारा, सब टोटल। वो सस्टेन कैसे करेगी? तो इसलिए इसको हम इस तरीके से यदि प्रॉब्लम को रखें, आप कह रहे हो पर्यावरण को ठीक करने के लिए पेड़ लगाओ, ठीक है लगाओ। पहली बात तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ये आपके पास ऐसी मशीनें हैं जो पूरे हाईवेज तैयार कर रही है, काट के आप लगाओगे, वो तो आपके जीवन में तो बड़ा हो जाए तो बड़ी बात है। एक पेड़, दो पेड़ या जितने भी लगाओ। पर इससे पहले क्या ये ऐसे फॉर्मुलेट नहीं किया जाना चाहिए कि सेल्फिशनेस और ग्रीड के ऊपर लगाम लगानी चाहिए? क्या केवल वृक्षारोपण इन समस्याओं का सही हल दे देगा, या ग्रीड को और आपकी सेल्फिशनेस को रोकना वो और दूसरे एरियाज के ऊपर भी कितनी बड़ी आपको रिलीफ प्रदान करेगा? पर ऐसे नहीं फॉर्मुलेट कर रहे। हमको करना चाहिए ये फॉर्मुलेट। माँ श्री अरविंद की चेतना के आधार पे जीवन को रीमोल्ड कर दो। यदि आप लोग नहीं कर सकते तो दूसरों से आप कभी भी आशा कर ही नहीं सकते। मेरे को यदि मेरी चाय चाहिए तो आप दूसरे से, अगर बाध्यता आपके किसी भी चीज की है तो बाध्यता सबके है अपनी अपनी। आपकी ज्यादा लेजिटिमेट है, दूसरे की इलेजिटिमेट है, ये गलत बात है। बाध्यता मतलब बाध्यता। हेल्पलेसनेस मतलब मैं तो इसके सामने हेल्पलेस हूं, तो सारे अपने अपनी चीज में हेल्पलेस हैं। ये यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं क्या करूं, तो हम जो है, हमारा ग्रुप अब ये है कि धीरे 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 अंतरात्मा की शक्ति से जितना जिया जाए, पर शुरू तो करें। ये इसका कम से कम व्यक्तिगत स्तर के ऊपर तो हम ये कर सकते हैं। और यदि हम अवेकन होते हैं तो जो भी सामूहिक रूप से जो स्थितियां करने की हैं, उसके लिए भी हम बेटर इक्विप्ड होंगे। कम से कम अभी से तो बेटर यात्रा होगी। यहां तक तो ठीक है देविका जी? हाँ जी, भाई बिल्कुल। अगर आप ये कह रहे हो मैं क्या करूं, मेरे से तो ये कंट्रोल नहीं हो रही, तो ये बात तो दूसरा भी कह सकता है। हर जने के पास, बेचारे के पास ऐसी ऐसी चीजें तो है ही, उसकी चेतना के अंदर उसके वो समस्या है, आपके नहीं है, पर आपके दूसरी है। मेरे अपनी है, तो जब तक मैं मेरी वाली को टैकल नहीं करता तो मैं तो कहने की स्थिति में ही नहीं हूं किसी को। ये यदि हम करना शुरू कर दें, एनी हाउ, पर अभी जो संकट काल है ये तो वास्तव में बहुत भयंकर। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं इसमें, बेसिकली क्योंकि हम इस ये कह सकते हैं कि जो ये एवोल्यूशनरी क्राइसिस है, इसका एक रीजन ये भी है कि जो ह्यूमन माइंड है, अब डेवलपमेंट तो है जैसे, पर डेवलपमेंट बहुत ही इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट है। मतलब हाँ, एक तरफ तो बहुत ज्यादा हो गई, बट जो ईगो की दूसरी ओर तरफ। बढ़ा है वो, उसका हाँ जी। आधार ईगो रहा है। तब अहम केंद्रित ही, आप तो कहते हो मेरे को तो मिठाई पसंद है, केवल मिठाई मीठा खाऊं तो आपके डिसबैलेंस हो जाएगा। तो मानव मन जो है, यदि कोई गहरी शक्ति नहीं आती तो ये अपने स्तर के ऊपर बेचारा एक सीमा के ऊपर जाके कहता अब क्या करूं, क्योंकि इस स्ट्रेटोस्फियर के परे आप नहीं जा सकते। आपकी गैस जितना ऊपर तक जाएगी उतना ऊपर तक जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। मन की जो क्षमताएं थी वहां तक इसने कोशिश करी, पर इसके अंदर अब क्या आ गया, आपका शरीर प्रवेश कर गया। तो विज्ञान के अंदर शरीर प्रवेश कर गया। कंफर्ट कैसे दे दूं? भाई आप कहीं फटाफट ट्रेवल करके जा रहे हो, पर आपने 2 घंटे ट्रेवल सुबह किया, 2 घंटे शाम को किया, आप चाहे बेस्ट ट्रेन में बैठ गए, आपके जीवन के अंदर क्या लाभ कर दिया उसने? एक्चुअल वैल्यू क्या ऐड करी उसने आपके जीवन में? इन टेक्नोलॉजीज ने आपको वास्तव में भीतरी तरीके से क्या वेल ऑफ बनाया?
पहले आप जितना अच्छा प्रेम से हंस सकते थे, अब तो अपने परिवार के साथ तो बिल्कुल ही नहीं हंस सकते बैठ के। सर्टेन एक आप एक लेके चलते हो बस, कि आप उसकी चीज को जानते हो, वो आपकी को जानता है, बस एक ढका ढका सा रहता है। पहले देखते यार कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, एक दूसरे से लड़ भी लेते थे खुले खुले मन से। अब तो खुला किसका। तो मन ने जो है, माइंड ने, क्योंकि अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये प्रश्न मैं इसलिए रेज कर रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न पहले तो खाली ये संकट काल हम मर जाएंगे, ये कोई संकट काल नहीं है। मनुष्य जाति नहीं रहेगी, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे कोई दिव्य मानव आने में कोई फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जैसे बाईपास कर दिया प्रकृति ने, वैसे यदि उसको लगेगा तो वो बाईपास भी कर सकती है और सारी मनुष्य जाति नष्ट हो जाए, ऐसा तो कम लगता है। काफी नष्ट हो जाए पर उसमें कुछ बच ये जाए तो भी। ये तो मानव जाति के लिए कह रहे हैं, वर्तमान समय मानव जाति के क्रम विकास के क्रम संकट विकास काल, के संकट विकास काल, के संकट काल में। क्रम हाँ, विकास में है। मानव जाति ही तो संकट में है। क्रम विकास के मानव संकट जाति काल में से गुजर रही है मानव जाति। इवोल्यूशन का संकट काल जो है वो मानव जाति के सामने ही तो है। मानव मानव जाति जाति फेस गुजर कर रही रही है। है। हाँ, पशु मानव नहीं जाति महसूस गुजर रही करता। तो। हाँ, पशु तो नहीं करता, पशु तो विकसित होकर के वो तो प्राणी चेतना विकसित होकर मानसिक तो बन के आ ही गई। हम्म। अब मानसिक चेतना के मतलब मनुष्य जाति के सामने ही संकट है कि मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी कि नहीं होगी, वो तो संकट काल मानव जाति के सामने ही है। खत्म की बात नहीं है। नेक्स्ट जो जो क्रम विकास में नया जो आपके सोपान आना है, हम्म। उसमें कैसे प्रवेश करें, संकट काल ये है। ये नया डेवलपमेंट है कि मनुष्य जाति ही नहीं रहेगी। ये नया डेवलपमेंट है कि इन्होंने इतने इंजीनियस हैं, अपना दिमाग लगा के मनुष्य जाति को इस मुहाने पे लिया है कि अब जाति ही नहीं रहेगी। ये तो नया डेवलपमेंट है इनका, बड़े इंजीनियस हैं। ये इतने इंजीनियस हैं, इन्होंने तैयारी करके ये कर ली कि आप जातिगत रूप से ही खत्म ही हो जाओगे। ये जिस संकट काल को फेस कर रही है मनुष्य जाति, मन के स्तर पे, मैंने आपको एक टेक्नोलॉजी दे रखी है, आपने उस टेक्नोलॉजी के आधार पे आपने सारे काम कर लिए। आप ये करो भाई साहब, इस टेक्नोलॉजी से ये नहीं मरेगा, आपको मेरे को दूसरी चीज देनी पड़ेगी। ये रक्त बीज है, ये इस तरीके से नहीं होगा। ये संकट काल है, उसमें ये एडेड है। ये संकट तो दूसरा आ गया कि अब तो जाति ही नहीं बचेगी। वैसे तो क्या संकट है, अरे मृत्यु तो सबकी हो ही रही है, इसमें क्या नया संकट आ गया यूं तो। क्योंकि एक ऐसी अवस्था आ चुकी है जहां मानव मन किन्हीं दिशाओं में बहुत अधिक विकसित हो चुका है, जबकि अन्य दिशाओं में वह अवरुद्ध और भ्रमित खड़ा है। यही मैं बार बार हार्पपोन करता हूं। शिक्षा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इस चीज की, आपके जो बाहरी मशीन आई है, वो मशीन आपके जीवन को सिंप्लीफाई करनी चाहिए, उसने कर दिया और कॉम्प्लिकेट, जिससे कि आपको डीपर परसूट्स के लिए समय मिल जाए। ये सारे जने चरखा कातो और पहनो, ये गधेपने की बातें हैं, ये मूर्खों की बातें हैं ये। आपको फटाफट काम कर लिया और डीपर परसूट में चले गए। पर अब इनको तो किन्हीं दिशाओं में इतना ये हेल्पलेस महसूस कर रहा है। बताइए, एक मोबाइल जैसी चीज है, वो हम जैसे लोगों को धराशायी किए हुए है, औरों की तो बात क्या करो। तो बहुत अधिक विकसित तो हो गई, कम्युनिकेशन के अंदर बड़ा विकास कर लिया, यातायात के अंदर बहुत विकास कर लिया, सर्जरी के अंदर इसने विकास किया है। अच्छा, फिर बाद में हम ये आशा करते हैं कि अभी तो जो है सो है, पर चिकित्सा के अंदर भी ऐसे एडवांसमेंट्स होंगे, होने चाहिए, जो आपके जीवन को लंबा करें। अगर जीवन इतना सा होगा और वो भी आपका हेल्दी जीवन नहीं होगा, तो कहाँ तो आप अपनी अंतरात्मा को प्राप्त करोगे, कहाँ दिव्य जीवन करोगे। ये तो, अरे जीवन तो होना चाहिए। फिर बाद में एक कॉमन ग्राउंड ऐसा बनता है धीरे धीरे, जैसे हमारा ब्रेन है उसका भी विकास हो रहा है, उसका समय समय से उसका विकास होता है। जातिगत रूप से जो बच्चे आ रहे हैं वो पिछली चीजें ले लेते हैं, पर वो पिछली बीमारियां भी ले लेते हैं। ये सारी की सारी विकास में ये चीजें चल रही हैं। तो मानव मन किन्हीं दिशाओं में बहुत अधिक विकसित हो चुका है, जबकि अन्य दिशाओं में वह अवरुद्ध और भ्रमित खड़ा है। अभी तो यही नहीं पता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इसमें तो पूरा ही भ्रमित है।
इसमें तो इतना पढ़ने के बाद भी हमको ये क्लैरिटी नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बोलने के लिए बोल रहे हैं, अंदर से क्लैरिटी नहीं है कि ये आपको एक अपरिहार्य आवश्यकता के रूप में कि यार मैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू अदरवाइज़। इससे जो होना हो सो हो, व्यक्तिगत जीवन मेरा जो भी हो, उससे समूहगत जीवन जो भी हो, जब तक एक अपरिहार्य आवश्यकता के रूप में महसूस नहीं होता, तब तक तो एक सुनी-सुनाई बात है। हाँ, ये भी सुनी थी मैंने। हाँ, ऑर्गेनिक भोजन भी खाना चाहिए, अच्छा रहता है। बस इन्फॉर्मेशन के रूप में है, अध्यात्म भी करना चाहिए और अपना मार्ग नहीं खोज पा रहा है। मनुष्य के नित्य सक्रिय मन, नित्य सक्रिय है, मतलब वो खोज रहा है चीज़ों को, सक्रिय है वो, एक्टिव है और प्राण इच्छा। पर इसके साथ-साथ मन जो है वो इंडिपेंडेंट शक्ति नहीं है, क्योंकि अभी क्रम विकास नीचे से चल रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा संकट है ये। मन एक इंडिपेंडेंट शक्ति बहुत ही कम लोगों में, शायद ही किसी में देखने, अरे हम लोग अपने आप को देख सकते हैं। क्या मन एक इंडिपेंडेंट शक्ति हो पाया है क्या, देविका जी? मन तो सबसे बड़ी शक्ति है, पर इंडिपेंडेंट कहाँ हो पाया है? अभी तो वो लेजिटिमेट ठहरा रहा है प्राण को और शरीर के उन मुद्दों को। ये तो देखते हो ना आप। हाँ जी। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है अभी तो, पर वो बेचारा इंडिपेंडेंट नहीं है। धीरे सी प्रवेश कर जाएँगी आपकी चीज़ें। विज्ञान अपने आप को डिसइंटरेस्टेड बताता है, तटस्थ बताता है, पर अभी विज्ञान किसकी चीज़ों को प्रोवाइड करने में लग रहा है? शरीर का सुख। शरीर का भी बड़ा निम्नतम तक तरीके का, जिसमें केवल आपके सेक्स की बातें और कि खाली उनका क्या हो, सब टेक्नोलॉजी एज़ इफ आपको इससे कोई पीड़ा नहीं है, धरती के कितने रिसोर्स खराब कर रहे हो, आपको तो वो चीज़ गए तुरंत मिल जानी चाहिए। ऑनलाइन आपने सर्च किया, इतनी चीज़ें हैं, आप तो सर्च करते हो एक, इंटरनेट आपको बता देता है कि कामनाओं के और हज़ार तरीके भी हो सकते हैं उसी चीज़ में। आप तो सर्च करते हो एक, वो आपको नई कामनाएँ और बताता है। इसको सस्टेन कैसे किया जा सकता है आपके बीइंग में? मैं तो कह रहा हूँ बाहरी पॉल्यूशन वगैरह तो उसका आउटकम है। आपका बीइंग सस्टेन कैसे करेगा? आत्मा का हनन कैसे सस्टेन कर सकता है कि आप सारे समय प्राण के ज्वर से प्रभावित हो, मर जाओगे। अगर मेरे 24 घंटे बुखार रहे, मेरा लीवर कैसे सस्टेन करेगा? अगर सारी समय टूट नहीं रहा हो मेरा बुखार, 2-3 दिन की बुखार भी आपके सारी एनर्जी को तोड़ देती है। यहाँ तो जीवन भर बुखार चढ़ी रहती है इसकी, और इसके लिए तैयार करते हैं उसको कि ये बुखार जिसके नहीं है वो तो सफल नहीं है। बच्चे के जल्दी से ये बुखार कैसे चढ़े? अगर कोई कोई शुभ जात माँ कह रही है वेल बोर्न, यदि कोई अच्छा बच्चा हो गया तो माँ-बाप सबसे पहले मारते हैं उसको। अगर कोई उसमें बचा गया तो सफलता से स्कूल मार डालती है। पहले तो माँ-बाप ही खत्म कर देते हैं। माँ कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तो इसलिए प्राण इच्छा, अगर बुखार आपके चढ़ी रहे तो कैसी रहे? और ये बुखार तो आपके सफलता के रूप में चढ़ा रहे हैं, प्राण इच्छा की बुखार। तो मनुष्य के नित्य सक्रिय मन, एक्चुअल में मैं ये पिक्चर दे रहा हूँ, ये मैं जितना कह रहा हूँ उससे ज़्यादा रियल है। मैं इसका कोई ग्राफिक चित्रण नहीं कर रहा। अगर आपको ये ऐसा लगता है कि ये आवश्यकता है, तब तो आप एक राइट लाइन के ऊपर हो, राइट रोड पे हो, और अभी भी आपको ये नहीं लग रहा है, इसका मतलब अभी आप यही महसूस नहीं कर रहे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये आवश्यकता ही नहीं महसूस हो रही, तो इसीलिए तो संकट काल है ये। बस श्री अरविंद तब संकट काल कह रहे थे, हमको अगर ये आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, तो अभी हमारे लिए बड़ा खतरा है। प्राण का ज्वर है, वो हमको निगल चुका है। तो प्राण इच्छा ने अपने मानसिक, प्राणिक और भौतिक दावों और प्रेरणाओं की सेवा के लिए बाहरी जीवन का एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया है। ये कैसे है ये ढांचा, देविका जी? मानसिक आपके दावे हैं, प्राणिक दावे हैं और भौतिक दावे हैं। ये क्या-क्या हो सकते हैं? क्लेम्स हैं आपके, मेंटल क्लेम्स हैं, वाइटल क्लेम्स हैं और फिजिकल क्लेम्स हैं। इसके लिए पूरा देश, पूरी आपकी जो राजतंत्र है, पूरा पूरा विश्व इसी के पीछे लग रहा है। इसी को वो संस्कृति बोलता है।
सारी राजनीति ये काम कर रही है, सब टोटल केवल अर्थनीति ये काम कर रही है, शिक्षा नीति ये काम कर रही है, सब तंत्र केवल यही, इनफैक्ट आपका धर्म यही काम कर रहा है कि आपके भौतिक, प्राणिक और मानसिक दावों की सेवा कैसे की जाए। इसका कोई चित्रण बता सकते हो क्या? कि एक्चुअल जो आपको महसूस होता है, अरे बात तो यही है। ये कैसे है? नहीं, ये तो पूरा जो हमारा जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, वो ही इसके ऊपर, ये फैब्रिकेशन जो हुई हुई है, वो पूरी इसी के ऊपर ही हुई है, मेंटल, क्या है वाइटल और मानसिक दावा? मानसिक क्लेम क्या है? ये उपयोगितावाद जो है सबसे बड़ा उदाहरण है उसका। नहीं, तो वाइटल के अंदर आ गया ना, यूज ऑफ फिजिकल। मेंटल के अंदर ये जितने भी आप ये जो है इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये जो हम अर्बन नक्सलाइट्स बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आजकल जो ये जो चल रहा है, जेनजी का चल रहा है, ये भी एक विचारधारा को पीछे लेकर चल रहा है कि नहीं, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ना, ना, इसके बट पीछे ये कोई नहीं। बहुत ही ये कोई उनके उठी डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कोई मूवमेंट। विचारधारा इसके पीछे नहीं है, ये तो कारण दूसरा है। मानसिक दावे नहीं है, मानसिक दावा क्या हो सकता है? मानसिक वही क्लेम्स है, ये जो आप ये फ्रीडम के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, चाहे उसके लिए आप जो मर्जी, आप जितना मर्जी आप हार्मफुल कर लीजिए, तो ये सब आ गया। जो प्राण ये इच्छा ने अपने मेंटल, मानसिक दावों, क्लेम्स, अब ये कितना मूर्खता का दावा है कि स्त्री और पुरुष बराबर है। ये इतना मूर्खता का दावा है। बराबर का क्या मतलब है? अभी स्त्री ऊपर है, बराबर मतलब, और बराबरी आप डिफाइन करते हो, कैसा गधापना है ये देखो आप। और इसके लिए आप कितना ओप्रेस करते हो और होते हो, जो चीज है ही नहीं। आपको पता ही नहीं कि स्त्री रिप्रेजेंट किस चीज को करती है और पुरुष किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एक जबरदस्ती एक धुन पकड़ ली और उसके लिए नियम बना रहे हो, जो कि बढ़िया बात है कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। प्रताड़ना तो जरूर है उसके नाम पे। बहुत बड़ी विभीषिका है। आपके जितने नियम हैं, वो उनको यहाँ भारत में तो अच्छी बात है कि एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, पर दबाव तो बनता ही जाता है। कोई भी नियम है, ऑपरेशन का तो पूरा ही टूल बन जाता है। मनुष्य जाति के सामने क्या-क्या मानसिक दावे हो सकते हैं, जातिगत रूप से अगर देखें। ये कास्ट सिस्टम का भी जो है, ये भी एक वही है, चल रहा है, ये तो जो सोच ये नहीं रहे। ये तो विकास, जो है। पश्चिम बोल रहा है, इनको तो पता ही नहीं विकास किसको बोलते हैं। और ये विकास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे वोट आ जाएँगे। इनके विकास है भी नहीं दिमाग के अंदर। अगर उससे वोट में कन्वर्ट नहीं होगा और विकास के अलावा कोई दूसरा शब्द वोट में कन्वर्ट करवाएगा, तो वो बोलेंगे, विकास को नहीं बोलेंगे। तो विकास इनका मुद्दा नहीं है। ये चाहें तो भी विकास नहीं करवा सकते। ये तो रेटरिक है। मैं तो कह रहा हूँ एक्चुअल मानसिक दावा क्या हो सकता है? नहीं, एक ये जो है, जो सोसाइटी के अंदर ये रिजर्वेशंस की जो मैं बता रही हूँ, बात जो हम कर रहे हैं, कि जो जिसके अंदर है कि जी पहले जो अप्रेस्ड है, अब जो जितनी भी हर जगह जो रिजर्वेशंस करी हुई हैं, तो ये भी एक तरह का मानसिक ये दावा ही है कि भाई हाँ, पहले सोसाइटी अप्रेस्ड थी, अब उनके जो बच्चे हैं उनको आगे बिना किसी उसके क्वालिफिकेशन के उनको आगे बढ़ाते जाओ। ये सब चीजें जो है, ये भी तो किसी ये ना किसी मानसिक दावा नहीं है, मेंटल आदमी आधार और आधार और दूसरी चीज़ों में इसका जाता जो है। ये तो माइंड को आपने लाइफ़ की ओर मोड़ा। ये तो माइंड को जब आप लाइफ़ की ओर मोड़ते हो या चीज़ों की, समस्याओं की ओर मोड़ते हो, और वो क्या आपको रिज़ल्ट्स देता है, उसमें आप कोई टाइम ठीक भी होते हो और कोई टाइम गड़बड़ भी होते हो। तो किसी समय ये रिज़र्वेशन गलत तो नहीं था। किसी को अगर एक्स्ट्रा मेहनत की, एक्स्ट्रा उसको रिसोर्सेज़ की, इन सब की आवश्यकता है, ठीक है। कुछ एरियाज़ के अंदर ज़रूरी है, कितना आप किसको दे सकते हो, ये तो व्यक्ति के ऊपर है। कौन कर रहा है, उसके ऊपर है। पर ये मानसिक क्लेम नहीं है। माइंड ने जब लाइफ़ की प्रॉब्लम्स की ओर देखा,
तो उसने एक बात कही, पर मन के अपने दावे क्या हो सकते हैं? माइंड का अपना क्लेम। अब इस चर्चा से ये बहुत अच्छी बात है। ये तो माइंड ने लाइफ की माइंड का प्रॉब्लम्स की अपना ओर देखा है है। कि माइंड का अपने बहुत सारे क्लेम्स है। माइंड का एक क्लेम यही है कि जो पर्सन जितना ज्यादा रिच होगा वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ये भी इफेक्ट नहीं, ये माइंड तो माइंड का है ही नहीं। ये तो मूर्खता है। ये कोई माइंड का क्लेम थोड़ी है। माइंड का नहीं है। माइंड का क्लेम तो गांधी जी जैसों का था। श्री अरविंद ने कहा कि सत्याग्रह है या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, वो उसके बेस में मैं था। गांधी जी की जो पॉलिसीज थी वो बेसिकली उठाई गई थी एज सच श्री अरविंदो से या इस तरीके से। पर श्री अरविंद ने कहा मैंने तो उसको इस एक प्रैक्टिकल तरीके से लिया था, उस आदमी ने मूर्खता से फिलोसॉफी के रूप में ले लिया उसको। बस ये डिफरेंस था। हम लोगों में इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वगैरह करना शुरू किया। उसने फिलोसॉफी बना ली इसको। तो ये एक माइंड की जो समस्या है, ये मन का दावा है ये, और सारे देश का पूरा सत्यानाश कर दिया मन के दावे के कारण। महामूर्खता के दावे। तो ये बात हमको भी नहीं पता। श्री अरविंद और मां के भक्तों को भी कोई सेंस नहीं इस बात का। फिर बाद में करे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे यार, उसको रोको कम से कम ऐसी बातों को। हम तो प्रश्रय कैसे दे सकते हैं? तो ये मन का दावा क्या हो सकता है? और विचार करो। मन के अपने दावे हैं। मनुष्य जाति को कैसे चलाना चाहिए? इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी के बीच में क्या समीकरण होगा? तो इसलिए तंत्र इस तरीके का करो। तो मन ने एक दावा ये किया कि आप साम्यवाद जैसी कोई चीज लेके आओ, या आप कोई इस तरीके की चीज लेके आओ, और उसको फिर बाद में रिगरसली वहां इंप्लीमेंट करता है, जैसे रसिया के अंदर उन्होंने किया। ये सब लोग जो है स्टेट के लिए काम करेंगे, स्टेट की जिम्मेदारी है इनके जो आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति करना। किसी के आपूर्ति होनी बंद हो गई, क्योंकि इतनी मूर्खता का था वो दावा कि जब वो टूटा तो कोई रोने वाला नहीं था। मन के ऐसे दावे हैं जो, जैसे आप ये करो फ्रीडम। अब फ्रीडम तो सच्ची यदि आपको देखनी हो तो वेदांत के अंदर देखोगे तो फ्रीडम नजर आएगी। वहां तो फ्रीडम हो ही नहीं सकती। फ्रीडम किसकी? बाहरी नेचर को तो अंकुश में रखने की जरूरत है। हो जाता है उल्टा। फ्री कर देते हो आप अपराधियों को, मतलब जेलें खोल दिए। उनकी फ्रीडम के लिए मैंने ऑर्डर नहीं दिया था। आप सबसे पहले जाके जैसी फ्रीडम का मैं कहता हूं वैसी आप फ्रीडम कोई और ही चीज की। तो आप जितनी भी ये सारी समस्याएं और ये देख रहे हो किसके दावे हैं वो? कुछ तो इसका मन के दावे हैं। हैं? एक ये भी एग्जाम्पल हो सकता है कि जो जितना ज्यादा पढ़ता है वो उतना इंटेलिजेंट है। नहीं, हाँ, मतलब एक ये तो मेंटल वहम है। गेम। खैर, ये मन का नहीं दावा नहीं, नहीं है। ये भी माइंड का मेंटल। दावा नहीं है। ये तो वहम है। ये धर्म की बात हम करते हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है और ये बाकी धर्म ऐसे, ये मन के तो दावे हैं। माइंड का हो सकता है ये, पर प्राण इसको लेता है क्योंकि मेरा है ये, इसलिए ये प्राण इसमें माइंड माइंड के इसकी। मन के दावे ऐसे हैं कि जैसे जैसे ये अपने सदा सच बोलो, जो भी कोई ईमानदारी से रहो, सबके साथ हाँ, भ्रातृत्व के साथ में रहो, सबका हाँ। परोपकार करो, जो गरीब है, दीन दुखी है, नर सेवा, हम्म, नारायण सेवा, ये सारे मन के दावे हैं। इस तरह के जितने हाँ, भी हाईएस्ट आइडियलिज्म की जो बातें करते हैं, जितने भी हाँ, हाईएस्ट आइडियलिज्म के, वो सारे मानसिक दावे हैं। बिल्कुल। और जो प्राणिक दावे इस तरह के हो गए शायद कि जैसे अचीव करने के लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो, ऐसा कर लो, नहीं, नहीं, ये वो इस नहीं। तरह अब तो के। सब आप टोटल देखो तो सारा तंत्र प्राणिक दावे के लिए है, सब टोटल। कोई देश विकसित किस आधार पे बोल रहे हो? किस आधार पे विकसित उसको बोला जा रहा है? कि आपकी ये हाँ, इन चीजों की आपूर्ति, चाहे वहां इतने एकाकी हैं कि आदमी आदमी के पास नहीं रह सकता, कुत्ते पाल रहे हैं। मानव साइज की डॉल्स हैं, लाखों लाखों रुपए की, इतनी इतनी महंगी आपके बिक रही हैं। कह रहे ये सारा काम कर रही है ना मेरा।
इसलिए आपको स्त्री पुरुष की जरूरत ही नहीं है। आप इस स्तर के ऊपर नीचे नीचे गिर चुके हो कि आप कह रहे हैं, यार मैं जो स्त्री के साथ पुरुष के साथ जो संबंध हम जो बनाते हैं वो तो डॉल बेटर कर लेती है। आप कितने निम्न स्तर के प्राण कर रहा है ये काम, और आप उसको सभ्य समाज कह रहे हो। आपका सर्वोच्च न्यायालय या भारत का भी जो है अपने आप ऐसे मुद्दों का संज्ञान ले रहा है एज इफ उसके पास मुद्दे ही खत्म हो गए हों। कैसे हो रहा है ये? और सरकार की ये बिल्कुल ताकत नहीं है कि ये कह दे रही है कर क्या रहे हो। प्राण इतना भयंकर रूप से प्रिवेल कर रहा है, आपको ये नजर ही नहीं आ रहा। ये हो ही नहीं सकती। इसलिए एक स्थान ऐसे की जरूरत है जहां इसको बिल्कुल अपने स्थान के ऊपर रखा जाए। जूता जो है आपके सिर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है, उसको कहे ना तू जूते की जगह तो आ जा, वहां तक तो है ठीक। ऐसा स्थान एक तो होना चाहिए। क्या इतना कमजोर दूध पिया हमने कि अपना जीवन इस चीज के लिए नहीं दे पाएंगे? और जो भेड़ हैं उनके साथ हम मरेंगे और फिर बाद में अपनी पीठ थपथपाएंगे। हम तो न करें कम से कम। आपके और कोई दूसरी मतलब पूरे विश्व में और कोई बात ही नहीं है और दूसरा क्लेम ही नहीं है। आपके जो पर्यावरणविद हैं वो इसलिए चिंता जता रहे हैं, उनको कोई पर्यावरण से बिल्कुल मतलब नहीं है। वो खाली ये कह रहे हैं, उनको थोड़ा सा ये समझ में आ गया यार, थोड़ा लंबा टाइम खा पाएंगे इसको। बस एनिमल लवर्स की और कोई बात नहीं है। खाली प्योरली लगभग जो है वो पीछे उसके पॉलिटिकल एजेंडा है जो उसको हवा दे रहा है, फंड कर रहा है। अगर आप देखोगे जितने सारे ये बड़े-बड़े आपके खिलाड़ी उतर रहे हैं साहब प्रोटेस्ट करने के लिए, उनमें खेल की कोई इश्यू ही नहीं है पीछे। आपके जितने मुद्दे ये उठाए जो मुद्दे हैं ही नहीं, किसानों का कोई मुद्दा ही नहीं है एज़ सच। सब टोटली मोटिवेटेड हैं और उसको सीधे धीरे-धीरे ट्रेस बैक करोगे, आप कह रहे हो ये सब टोटल यही है, टोटल। क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा है जिसमें आपको लगेगा भी इसके अंदर तो सारे धर्म, सारे संप्रदाय एक छत्ते के नीचे आ जाएँगे। तो दिल्ली के अंदर उन्होंने यही किया, मैं तो पानी फ्री कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। अब इसके उसने धर्म का नाम ही नहीं लिया, टच ही नहीं किया उस आदमी ने। और मनुष्य जाति जो है किस स्तर की है देखो आप, सब जान रहे हैं क्या है और फिर कहे ना, ना हमको तो ये चाहिए। आपकी केवल भौतिक और प्राण, वो भी निम्न, उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, चाहे देश की इंटीग्रिटी, देश की सुरक्षा अगर आप खतरे पे डालो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सेना है वो हथियार दे देती है, वो उनको वहां रास्ता दे रही है, कोई ये थोड़ी सिविलियंस कर रहे होंगे। और जो पॉलिटिशियंस है उनको पता नहीं, ऐसा नहीं है, ये करवा रहे हैं। सारा आपका वैश्विक स्तर के ऊपर सब टोटल यही काम चल रहा है, पूरी व्यवस्था यही है, सब टोटल खाली प्राणिक दावे। और अल्टीमेटली मिल क्या रहा है इससे? ये हल्ला बोल हमको करना पड़ेगा अपने बीइंग में, और आज से कर दो कि नहीं करूंगा मैं आज से और कोई ऐसी चीज, अंतरात्मा से पूछूंगा मैं क्या होगा उससे, ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर आप सारी व्यवस्था को ट्रेस बैक करोगे, वो अच्छी भी अगर सामने से दिखती है, यार ये तो नोबल कॉज के लिए कर रहा है, ये एंटी करप्शन मूवमेंट है, पता चले रे ये कुछ नहीं था, ये एंटी वेंटी कुछ नहीं है ये। पर्यावरण की बात आप करते हो कि भाई पेड़ लगाओ, ये लगाओ, ये सारे एनजीओज हैं, अगर वास्तव में आप जाके देखोगे कह रहे यार ये तो बात ही कुछ और है, ये चीज कुछ और निकली। गो सेवा, गो सेवा, गो सेवा। और धीरे-धीरे आप एक्चुअल में वो करते हो और बड़े-बड़े फंड्स, बड़े-बड़े सारी चीज़ें, और उसके अंदर पता चला जी इस अब धीरे-धीरे ये और दूसरे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। जब तक आपके पास रिसोर्स नहीं होते, तब तक आप सो कॉल्ड कि मैं ऑर्गेनिक भी कर रहा हूँ, लोगों को जागृत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब, और धीरे से आप उस मूवमेंट के क्लोज़ली देखा अपन ने तो। ऐसे लोगों के जमावड़े में गए थे अपन तो, जो इकट्ठे किए उन्होंने हरियाणा के अंदर, वहाँ गए। उनमें एक कोई थोड़ा-सा ठीक होता, उस सारे के अंदर से कोई एक आध निकलता, उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी पकड़ लेती। या आपके जो ये दिल्ली में गए थे, वो ऐसे ही मूवमेंट से छिटक-छिटक के जो अलग-अलग पार्टीज़ में जा रहे हैं, वो ऐसे ही, और वो देखते हैं भी कौन-सा किस तरीके का, सब सब टोटल जितने ये नए-नए की जनता मोर्चा, वो मोर्चा, ये नई नहीं पता नहीं आपको क्या-क्या अभियान चल रहे हैं, सबके पीछे केवल यही है
दिखने में तो आपको बहुत अच्छे लगता है। जो आपके कई ये मेले लगते हैं CSR के, जिसमें जो ये आते हैं कई NGOs और वो डिस्प्ले करते हैं, हम ये काम कर रहे हैं साहब, और वो सारे मोटिवेटेड किसी और ही चीज़ से हैं। सब टोटल अच्छी स्कूल, अच्छी आपकी संस्थाएँ, आपके मिशनरीज़ सब टोटल मोटिवेटेड थे। भारत को मोटिवेटेड तरीके से खत्म कर दिया उन लोगों ने तब से लेके आज तक। एनजीओ जितना पैसा इकट्ठा करते हैं, इसका 70-80% तो इनकी सैलरी में चला जाता है लोगों के देने में। कुल 10% या 20% जो है वो काम में आता है। और काम है भी नहीं, मोटिवेटेड किसी और चीज़ से है वो। टोटल जो इनका स्टाफ है वो उसकी सैलरी बांटने में खर्च हो जाता है। तो मैं आप इस व्यवस्था को, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, वो तो है जो है ही। पर अगर हम भी कह के छोड़ दें और इसका वे आउट नहीं बताएँ, तो फिर ये बातें हमसे बेटर डिटेल्स सबको पता है। वो तो कर रहे हैं, डील कर रहे हैं उससे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, वो तो बहुत कॉन्शियस हैं। ऐसे वीडियोज़ बनाएँगे कि हम कुत्तों की सेवा कर रहे हैं, हमारे ये बाड़ा है, इतने लाख रुपए चाहिए। आप देखो फिर, हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, या हम ये नदी को साफ करने का अभियान चला रहे हैं, या हम, या मुर्दा घाट है, इसके ऊपर मुर्दे जल नहीं रहे, उनका कर रहे हैं लोग, मैं नहीं कह रहा ये। इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में लोग कर रहे हैं, पर उसमें हम तो कलेक्टिविटी की, मानव जाति की, और एक जो सर्टेन चीज़ है, और वो भी जब तक वो थोड़े दिन है तब तक ठीक है। इनमें से किसी को और थोड़ा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, गई वो चीज़ें कहीं की कहीं। अब तो मुद्दे कहीं और ही हैं। अब तो आपको प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, आपकी सक्सेस स्टोरी बताते हो आप। बड़े-बड़े आपको पता ही नहीं पीछे आपके वहाँ बगीचे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऑर्गेनिक वाले तो अपने कितने संपर्क में, और उनका क्या हुआ वो हम खूब अच्छे से जानते हैं। ये क्यों है ये? क्योंकि नीचे वाला गुरुत्वाकर्षण ऐसा है देविका जी, ये हम तो ख़ैर गोद में हैं उनके। इसका वे आउट यदि हम सीरियसली नहीं सोचें, कोई निजात नहीं है। इसलिए ये जो है, ये मानव जाति एक फिक्स में खड़ी हो चुकी है। ये है संकट काल। ये इसके कारण ये नया संकट काल आ गया कि अब तो ये बचेगी ही नहीं। पर श्री अरविंद ये कह रहे थे, अगर मन से भी आप अप्रोच करते हो समस्याओं को, तो वो आपको डिलीवरेंस नहीं देगा। श्री अरविंद ये कह रहे थे कि आपने वैश्विक समीकरणों को, सारों को टटोल लिया, पर ये तो आपको आगे की चाबी नहीं दे रहे। वो तो ये संकट काल कह रहे थे। मनुष्य जाति ने इतने दिन में थोड़ी सी मेहनत करके और एक नया और बना लिया। ये दोनों में थोड़ा शेड का फर्क है। ठीक है देविका जी, हाँ जी। ये हम कल और बात करते हैं। पर आपको ये पिक्चर इतनी लगनी चाहिए कि अब ये कि तो क्या इसके लिए ये चीजें छोड़नी पड़ेगी? तो क्या इसके अंदर छोड़ना किसकी है? कॉमन सेंस किसी बात है, घर में आग लग रही है उस टाइम का, तो मेरे को इस समय ये छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की बात थोड़ी आती है, उस समय तो प्रश्न ये है कि बाल्टी दो, आग, या जो भी करो, बुझाओ इसको। अगर ये व्यवस्था है चारों तरफ की, और ये हर चीज में शिक्षा के मानक सफलता के कौन से हैं देख लो, इनमें मानसिक, प्राणिक और भौतिक दावों को कैसे सर्व कर रहे हैं, सब प्योरली। और प्राण भी छोटा वाला, ऊंचे प्राणिक तो है ही नहीं दावे, और भौतिक दावे, वो भी बेचारे एक व्यक्ति के पूरे नहीं हो पा रहे। और कोई दूसरा काम, कुछ भी दूसरी चीज नहीं है, कुछ भी। आत्मा का भी नाम लेते हो जिससे कि वो इन्हीं की सेवा कर पाए, अपने आप में आत्मा तो क्या लेना देना। ये एक पिक्चराइजेशन आप करो, फिर कल हम यहां से और लेते हैं। पर यहां तक तो आपको ठीक समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। क्या ऐसा नजर आता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो अपने साथ ये शुरू करना पड़ेगा। अगर ये है और हम नहीं करते, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी हो गई। हाँ जी। ठीक है, माँ से प्रार्थना करें, वो हमको सही तो दृष्टि देगी, क्योंकि करने के तो इतने सारे काम है, तो वो बताएगी आपका कौन सा है। सभी जगह करने के काम, किसी भी फील्ड को देखो, बहुत काम है। मेरे लिए वो कौन सा है, वो आपको माँ बताएगी। वही आपके लिए करने का है। बस ये साहस करना कि उससे ये पूछे, मैं तो करना वही चाहता हूँ जो आप बताएं। और आप जान पाएंगे आप ये सिंसियरली कह रहे हैं या इसमें मिक्सचर है। इफ एंड बट्स कौन कौन से, चारों तरफ के माहौल को देखो। नहीं नहीं, ये वाले को तो छोड़ दो, इस दायरे से, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो फिर बचेगा क्या? एक भी आपने छोड़ लिया कि इसको रख लो, तो वो तो सारों को ले आएगा।
सारे बदमाश उस अड्डे पे खूब-खूब बचे रहेंगे, उसके निश्चिंत रहो आप। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हर जने के हमारे लिए छोड़ा गया है ये। यहाँ विराम दें। जय श्री माँ। जय श्री